Dear students, hope you well and good. In this video, we will discuss about what are the essential laboratory tests that a junior scientist who are working in microbiology lab must know before joining Punjab Agriculture Food and Drug Authority. So in this video, I will tell you what are the 50 essential laboratory tests that a junior scientist like microbiologist who are working as a microbiologist must know before joining any kind of organization or are those who are get selected for interview in Punjab Agriculture Food and Drug Authority. तो आज इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को वो जो 50 असेंशियल लेबॉरेटरी टेस्ट हैं वो आप लोगों को बताने हैं, उसके बारे में आप लोगों को ट्रेन करना है कि आप लोगों को कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनका आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए. एज़ यू ऑल नो जो पेफ्डा ने जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लिया है जूनियर साइंटिस्ट का, और मे बी सम लोग हैं जिनका जो है वो टेस्ट जो है वो आफ्टर ईद है. लेकिन जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो आपको जो है वो ये टेस्ट जो है वो लाजमी इनका जो है वो पता होना चाहिए. एक बात, dear students, the problem is that I know there are a large number of microbiologists who does not even know how to perform basic test in the laboratory of microbiology. They did not even know how to perform Soxhlet apparatus. They did not even know how to use autoclave. They did not even know how to make patty plate, how to make agar, what are different kind of agars, what are sterilizing व्हाट आर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस. तो वो जो है उनको जो है वो इन टेस्ट का इवन पता ही नहीं होता. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ. कंसीडर यूर सेल्फ एज अ एम्प्लॉयर. सो इफ़ यू हायर समवन फॉर अ जॉब, तो आप जो है वो किसको हायर करोगे? इफ़ यू ओन लाइक यू हैव अ लैब, यू ओन अ लैब, और यू ओन अ सिंपल होटल, अ फूड रेस्टोरेंट, होटल और फूड रेस्टोरेंट, और जो फास्ट फूड का जो रेस्टोरेंट है आप उसको जो है वो ओन करते हो, देन आप डिसाइड करो कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू हायर. आप जो है वो किस किस्म के लोग जो हैं वो उनको जो है वो हायर करोगे. आप उसको ही हायर करोगे. होटल की बात कर ले जाए, आप उसको हायर करोगे जिसको खाना शाना बनाना आता है या उसको जिसको कुछ भी नहीं आता. ठीक है, तो आप उसी को, जाहिर इस कॉमन सेंस की यार बात है कि हम लोग उसी को हायर करेंगे जिसको कुछ आता जाता होगा, जिसको जो है वो लैब में जो है वो काम करना आता होगा, जिसको जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने आते होंगे. अल्टीमेटली हम लोग जो है वो उसी को जो है वो हायर करेंगे. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू, आई विल train you, I will discuss about the 50 essential 50 basic tests that a junior scientist who are working in microbiology lab must know. तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले जाएं, I will divide the microbiologist role in three sections. Number one is agriculture testing lab, so you have to work in agriculture lab. And number two is drug testing lab, you have to work as a microbiologist in the drug testing lab, and you have to work in food testing lab. तो जो है वो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले, इफ़ यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड योर ड्यूटीज़ आर इन फूड माइक्रोबायोलॉजी लैब, तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने होंगे और कौन कौन से टेस्ट जो है वो आप लोगों को जिनका जो है वो पता होना चाहिए लाजमी. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल प्लेट काउंट, टीपीसी. दिस इज़ अ बेसिक टेस्ट, यू हैव टू नो हाउ टू परफॉर्म टोटल प्लेट काउंट्स. ठीक है, तो एग्जांपल मैंने ओके एज यू ऑल नो कि जो मेरा राइटिंग स्टाइल है, आई ऑलवेज ऐड कि जो डेली लाइफ से जो होती हैं एग्जांपल्स होती हैं, जो जनरल एग्जांपल होती हैं, मैं उसको हमेशा ऐड करता हूँ, सो डैट इवन अ बेसिक even a fresher, even a newly graduate student can easily understand कि उसको जो है वो करना क्या है बेसिकली. तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, इससे कुछ हो नहीं जाएगा. ये चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ बड़ा नहीं होगा. मेरा यही होता है कि यार अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो फिर जो है मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ. अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं उस तरह का आता तो फिर मैं नहीं बनाता मतलब वीडियो ना, मतलब मुझे इतना वो खैर टाइम भी नहीं होता कि मैं इन सारी चीज़ों को करूँ. लेकिन क्योंकि मैसेजेस आ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के, स्टूडेंट के ग्रुप में, और वो जहाँ पर आप लोग सारे ऐड हो, तो फिर जो है मुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो अगर मेरा रिस्पांस अच्छा नहीं होता, मैं आपको पता है मैं इसको कोई अर्निंग के लिए कुछ इस तरह का कर नहीं रहा, ना ही मुझे वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत है. तो मैं जस्ट ये स्टूडेंट को ही ट्रेन कर रहा होता हूँ कि हाँ जी यार किसी की जॉब हमारी वजह से या कोई अच्छी पोजीशन के ऊपर हमारी वजह से चला जाए, तो बस यही है कि यार हम लोग ज़ाहिर है दुनिया पे सब ने हमेशा के लिए तो रहना नहीं है.
तो स्वाब जो है वो हमें मिलता रहे जी। यही बस हमारी कोशिश है कि आप लोग जो है वो अच्छी पोजीशन के ऊपर चले जाओ। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। उससे जो है वो थोड़ा सा हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो जो है वो इस सब तक जो है ये वीडियो भी पहुंचने लग जाएगी। दूसरा, इसको लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ना, ताकि दोज स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी जो है व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन वी आर हायर्ड इन पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, तो हमारी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, तो उनको भी जो है वो इस हवाले से जो है वो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो टेस्टिंग पास्चराइज्ड मिल्क टू इंश्योर माइक्रोबियल लोड जो है वो उसका जो है वो 10,000 कोलिफॉर्म यूनिट पर मिलीलीटर बिफोर रिटेल सेल, ये मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दी। सो यू हैव टू नो हाउ टू डिटरमाइन हाउ टू चेक दी कोलिफॉर्म काउंट, MPN है और VRBA है, इसका जो है वो आपको पता होना चाहिए। चेकिंग बोटल वाटर फॉर फीकल कंटेमिनेशन मस्ट बी 0, ठीक है, उसका 0 होना चाहिए 100 ml में फॉर इकोलाई के लिए जो है, जाहिर है उसमें फीकल कंटेमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इकोलाई है उसकी जो स्टेन है, उसकी जो डिटेक्शन है जो इकोलाई की, वो जो है वो आप लोगों को करनी आनी चाहिए कि हाउ टू के डिटेक्ट इकोलाई इन बीफ, इन स्लॉटर हाउस, इन वाटर कंटेंट, इन अंडरकुक्ड मीट और चिकन, तो आपको जो है वो सारे का सारा पता होना चाहिए। आपको साल्मोनेला की डिटेक्शन का पता होना चाहिए। साल्मोनेला, अगर हम लोग साल्मोनेला की डिटेक्शन की बात कर ली जाए तो इसका सबको ही पता है कि इफ़ यू आर नॉट कुकिंग योर पोल्ट्री इन 75 डिग्री सेल्सियस, एट 75 डिग्री सेल्सियस, तो जो है वो आपका साल्मोनेला जो है वो उसमें रह जाता है, ठीक है। अगर जो आपकी जो चिकन है वो हीट नहीं, आप लोग उसको कुक नहीं करोगे 75 डिग्री सेल्सियस तक, तो साल्मोनेला रह जाएगा। जो भी उसको जो है वो खाएगा, एनी पर्सन हु ईट दी पोल्ट्री, दी मीट, दी चिकन गेट सिक्ड, ठीक है, तो उसको जो है वो बीमार हो सकता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यू हैव टू नो हाउ टू डिटेक्ट साल्मोनेला। अच्छा, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, सो यू हैव टू नो हाउ टू डिटेक्ट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एनालाइजिंग डेली मीट फ्रॉम अ फैक्ट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ लिस्टेरिया कंटेमिनेशन। नंबर 2, यू हैव टू नो बेड पॉकेट एगर, ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस की जो डिटेक्शन है उसका आप लोगों को तरीकाकार आना चाहिए। नंबर 7 के ऊपर हम लोग बात कर लिए DRBC एगर है, यानी यीस्ट और मोल्ड को उनको जो चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। ओके, एगर की हम लोग बात कर ले जाएँ तो आपको जो है वो एगर की प्रिपरेशन जो है, मैकोनिक एगर है, ब्रोथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों का जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ़ आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर मैकोनिक एगर, व्हाट आर ब्रोथ, तो व्हाट इज़ ब्रोथ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट आप लोगों को जो है वो हेडिंग्स और एक एग्जांपल ऐड कर दी है। अगर आप लोगों ने डिटेल पढ़नी है तो आप लोग जो है गो टू योर गूगल, गो टू ChatGPT, गो टू डीप सीक और अदर काइंड ऑफ AI टूल्स, गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ दीज टेस्ट। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आपकी जो डिग्री की जो HSC के रिलेटेड जो बुक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी की, या जिसके ऊपर माइक्रोबायोलॉजी के जो बेसिक टेस्ट जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो आप लोगों को वो परफॉर्म करने आने चाहिए। आपको इनकी सारी की सारी A to Z ABC का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग इसको सिर्फ लेक्चर नहीं देखो, लेक्चर देखने के बाद आप लोग जो है वो जाओ वहाँ पे बुक्स अपनी जो है वो PDF फॉर्म में जाओ, वहाँ पे जो है वो इन सारे के सारे टेस्ट का प्रोसीजर, उनके रीजन्स, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस, वो सारी की सारी चीज़ों का जो है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, टेस्टिंग योगर्ट्स फॉर फंगस स्पाइरल्स ऑफ विजिबल ग्रोथ मोल्ड इज रिपोर्टेड। आपको विब्रियो कोलेरा जो है उसका जो है वो डिटेक्शन का, उसकी मॉनिटरिंग का जो है वो तरीकाकार आना चाहिए। आपको बैसिलस सीरियस का जो तरीकाकार आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटिंग फ्राइड राइस फ्रॉम अ रेस्टोरेंट लिंक टू इमेटिक टॉक्सिन केसेस, ठीक है। तो अगर जो है वो कोई केस आ जाता है रेस्टोरेंट में जिसकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग का, किसी ने कोई टॉक्सिन्स वगैरह किसी की बॉडी में चले गए हैं, तो उसकी वजह से वो उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो गया, वो बीमार हो गया है। तो सैंपल अगर आपके पास आता है टेस्ट होने के लिए, तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डिटेक्ट बैसिलस सीरियस, तो आपको जो है वो इशू हो सकता है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम पेरिफेरंजियन का जो टेस्ट है TSC एगर के जरिए टेस्टिंग सॉस वाइट कुक्ड मीट फॉर एनारोबिक स्पोर कंटेमिनेशन, तो आपको जो है वो इसका तरीकाकार भी जो है वो डिटेक्शन का पता होना चाहिए।
50 टेस्ट है। अगर मैं जो है वो इसको जल्दी कवर नहीं करूँगा तो जो है वो वीडियो जो है मे बी 2 आवर्स तक चली जाए। तो मैं जस्ट जो है वो इसकी हेडिंग, जो इसकी जो टाइटल है और जो इसकी एग्जांपल है, जो चीज़ बताने वाली इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बड़ल मैं यहाँ पे जो है वो टेस्ट मेंशन कर दी हैं। आप जस्ट इन टेस्ट को लाजमी जो है वो एक दफ़ा पढ़ के जाना। व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हो, तो आपको जो है वो इन टेस्ट का लाजमी पता होना चाहिए। एफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग की बात कर लीजिए, स्क्रीनिंग पीनट्स फॉर एस्परजिलस फ्लेवर्स टॉक्सिन बिफोर एक्सपोर्ट। तो आपको जो है वो एक्सपोर्ट का सैंपल आएगा, आपको जो है वो उसमें से टॉक्सिन जो है वो एफ्लाटॉक्सिन जो है उसको जो है वो डिटरमाइन करके उसकी रिपोर्ट बना के भेजनी होगी। सो यू हैव टू नो हाउ टू स्क्रीन पीनट्स फॉर एफ्लाटॉक्सिन डिटेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। एंटेरोबैक्टीरियल काउंट है, तो आपको जो है वो इवैल्यूएटिंग हाइजीन इन डेयरी प्लांट बाय टेस्टिंग इक्विपमेंट स्वैब्स। कंपाइलोबैक्टर की डिटेक्शन का आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के काउंट्स जो है उसको जो है वो डिटेक्ट करने का आप लोगों को ensuring probiotic yogurt contain adequate lactobacillus culture like उसको जो है वो 1 बिलियन जो है उससे जो है वो ज़्यादा जो है वो कोलिफॉर्म यूनिट पर ग्राम में जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। एनारोबिक स्पोर्ट काउंट है, टेस्टिंग कैंड सोप फॉर ग्यूबुलस स्टीरो थर्मोफिलस स्पाइलेज इंडिकेटर। जो स्पाइलेज का ये स्पाइलेज का इंडिकेटर है, कैंड जो सूप है आप लोगों के पास, तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है जो है वो कैनिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हुई। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि एरोबिक स्पोर्ट काउंट जो है वो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। आपको हाँ, अब फूड टेस्टिंग लैब के क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, वो जो बेसिक टेस्ट है, ठीक है, वो यू हैव टू नो कि वो जो 50 टेस्ट हैं फूड टेस्टिंग लैब के, आपको वो आने चाहिए। हम लोग बात कर लेंगे ड्रग टेस्टिंग लैब का। आपको स्टेरिलिटी टेस्टिंग आनी चाहिए। आपको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जो टेस्ट है LAL जो है वो आना चाहिए। आपको माइक्रोबियल लिमल टेस्ट जो है वो आना चाहिए। आपको जो है वो प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट जो है वो आप लोगों को आना चाहिए कि आप लोग जो है वो अपने स्टेन्स जो है वो उसको जो है वो कैसे के प्रिजर्व कर सकते हो। आपको ये भी टेस्ट जो है वो आना चाहिए। आपको डिसइंफेक्टेंट एफिकेसी टेस्ट आना चाहिए। आपको एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस जो है वो टेस्ट AT जो है वो भी आपको जो है वो आना चाहिए। बायोबर्डन टेस्टिंग की बात कर ली जाए, क्वान्टिफाई माइक्रोब इन रॉ हर्बल इंग्रेडिएंट्स फॉर टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग, कि आपको जो है वो बायोबर्डन जो टेस्ट है वो भी जो है वो आपको जो है वो आना चाहिए। फंगल स्टेबिलिटी का जो टेस्ट है वो भी आपको आना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट, यू हैव टू नो हाउ टू परफॉर्म फंगल स्टेबिलिटी टेस्ट। नंबर 24 की बात कर ली जाए, वाटर टेस्टिंग प्योरीफाइड वाटर USP, तो जो है वो आपको जो है वो इसका भी जो है वो वाटर टेस्टिंग भी जो है वो आनी चाहिए। पर्टिकुलर मैटर टेस्टिंग है, यानी इंस्पेक्टिंग फॉर सोल्यूशन ऑफ IV सोल्यूशन फॉर माइक्रोबियल एग्रीगेट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आप लोगों को पार्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं, यू हैव टू नो हाउ टू डिटेक्ट पार्टिकुलेट मैटर इन एनी काइंड ऑफ सैंपल्स अंडर माइक्रोस्कोप। नंबर 26 की बात कर ली जाए तो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट की हम लोग बात कर ली जाए, तो यू हैव टू नो हाउ टू डिटेक्ट पेस्टिसाइड जो है वो किसी भी फूड सैंपल में किसी भी सॉइल में है कि नहीं है, आपको जो है वो उसका पता होना चाहिए। आपको BCY एगर का पता होना चाहिए, जैसे सैम्पलिंग हॉस्पिटल वाटर टैंक आफ्टर ल्यूगिनेला न्यूमोनिया आउटब्रेक। तो जो है वो आप लोगों को जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियल काउंट जो है वो उसको जो है वो पता होना चाहिए कि आप लोग जो है वो फर्टिलाइज़र में उसका जो इम्पैक्ट है उसको जो है कैसे मॉनिटर कर सकते हो, उसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। सॉइल माइक्रो बायोमास जो है फ्यूमिगेशन यानी एक्सट्रैक्शन का टेस्ट जिसको आप लोग कहते हो। आपको जो है वो इवेल्युएटिंग ऑर्गेनिक फॉर्म सॉइल हेल्थ आफ्टर कंपोस्ट एप्लीकेशन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ टू इवेल्युएट ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म कि जो सॉइल की जो हेल्थ है कंपोस्ट के एप्लीकेशन के बाद जो है वो उसकी जो है वो कैसी कंपोजिशन चेंज हुई है, उसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसका जो है वो आपको जो है वो आफ्टर कंपोस्ट एप्लीकेशन, कंपोस्ट को अप्लाई करने के बाद कंपोस्ट जो है वो सॉइल में डालने के बाद जो है वो आपको इसकी हेल्थ का जो है वो इवेल्युएट करनी आनी चाहिए। कंपोस्ट मेच्योरिटी टेस्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। इंश्योर कंपोस्ट रीचेस 55 डिग्रीज टू किल साल्मोनेला एंड इकोलाई, ठीक है। BOD COD टेस्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट है, दिस इज बेसिक टेस्ट, यू हैव टू नो हाउ टू परफॉर्म BOD COD टेस्ट। ओके 32 की बात कर लीजिए, अल्कल टॉक्सिन टेस्ट है जिसको एलिजा टेक्निक के जरिए आप लोग करोगे, तो यू हैव टू नो हाउ टू कि एलिजा का प्रोसेस क्या है, इसका जो है वो इसको जो है वो डिटेक्ट कैसे करना है एल्गल टॉक्सिन्स को यूजिंग एलिजा टेक्निक, डिटेक्टिंग माइक्रो साइटिन्स इन रिजर्व वाटर ड्यूरिंग एल्गल ब्लूम्स। रिजोबियम सिम्बियोसिस टेस्ट है, आपको इनोकुलेटिंग सोयाबीन सीड विद ब्रेडेड रिजोबियम टू बूस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको जो है फॉस्फोरेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियल टेस्ट भी आना चाहिए। हैवी मेटल रेजिस्टेंस बैक्टीरियल स्क्रीनिंग है, आपको ये भी टेस्ट जो है वो आना चाहिए, सो दैट यू कैन चेक
कि जो लेड कंटेमिनेशन है सॉइल में वो हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो आपको जो है वो हैवी मेटल का जो टेस्ट है वो आपको आना चाहिए। Talking about what are the some advanced tests which a microbiologist must know. So there are, I have add some advanced and molecular techniques के जो आपको जिनका पता होना चाहिए। नंबर 1 PCR, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एवरी माइक्रोबियोलॉजिस्ट मस्ट नाउ PCR के बारे में जो है उसको पता होना चाहिए। मार्लिटोफ MS है उसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई MRSA फ्रॉम अ ब्लड कल्चर इन 10 मिनट्स, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। 16 RNA स्क्वीजिंग डिटेक्शन है, इसका जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डिटेक्शन PCR के जरिए, इसका आपको पता होना चाहिए। होल जीनोम जिसको आप लोग होल जीनोम स्क्वीजिंग जिसको WGS कहते हो, दिस इज अ फेमस टेस्ट, दिस इज अ न्यू टेस्ट। तो इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन ट्रेस लिस्टेरिया और आउटब्रेक चीज़ वगैरह में जो है वो आ जाता है, तो उसके जरिए आप लोग उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो। एलिजा फॉर टॉक्सिन डिटेक्टिंग, एलिजा डिटेक्टिंग स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन स्पॉइल्ड मिल्क, जाहिर है ये फूड टेस्टिंग लैब के हवाले से मैंने इसको ऐड किया है। फ्लो साइटोमेट्री का जो है वो आपको पता होना चाहिए। CRISPR का पता होना चाहिए आपको। मेटाजिनोमिक्स का जो है वो पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन एनालाइज गट माइक्रोबियोम शिफ्ट आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी। बायोफिल्म मैसेज जो है वो जिसको क्रिस्टल वायलेट मैंने ब्रैकेट में इसको जो है वो मेंशन कर दिया, सो दैट यू कैन नाउ टेस्टिंग कैथर मटेरियल फॉर सुडोमोनास एरोगेनिसा एडहिजन, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की हम लोग बात कर लीजिए, सो यू हैव टू नाउ व्हाट आर दी ISO क्लासेस, लाइक व्हाट इज ISO 22000, what is 9001, what is 17025, because you are working in BSL level 3 lab, so you have to know all the standards of international organizations, जो भी जैसे ISO है उसके सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को आपको जो है वो पता होना चाहिए, तो सो डैट कि आपकी जो कंप्लायंस है वो उसके साथ जो है वो मैच जो है वो कर सके। सरफेस स्वैप टेस्ट है, आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए। ग्रोथ प्रोमोशन टेस्ट है। मीडिया क्वालिटी कंट्रोल, स्टेन प्रिजर्वेशन, जैसे लिफोलाइजेशन है, स्टेन्स का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। लिफोलाइजेशन मीन्स फ्रीज ड्राइंग इसको कहते हैं, दे आल्सो नोन एज फ्रीजिंग। हाई लोअर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसका होता है, सो डैट यू कैन सेव योर स्टेन्स वगैरह को आप लोग सेव कर सकते हो। जैसे हम लोग जो है वो आपका जो होता है उसको क्या कहते हैं, यीस्ट सेक्रोमाइसिस सेरिवोसाई, उसको स्टोर करते हो -18 डिग्री सेल्सियस टू एनहेंस दी शेल्फ लाइफ ऑफ द स्टेन्स ऑफ सेक्रोमाइसिस सेरिवोसाई विच इज नोन एज यीस्ट। बायोसेफ्टी कैबिनेट सर्टिफिकेशन है। एनुअल हैपा फिल्टर टेस्टिंग इन BSL लेवल 3 लैब हैंडलिंग ट्यूबरकुलोसिस, तो जो है वो आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट सर्टिफिकेशन जो है, जाहिर है मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि दी लैब्स विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, दीज लैब्स और BSL लेवल 3 की जो लैब्स हैं, तो आपको जो है वो इन लैब्स में ज़ाहिर है काम करना है, तो यू हैव टू नो व्हाट आर द की स्टैंडर्ड्स, जो है वो आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए। तो मैं भी आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोला हूँ, मुझे रोज़ा भी है और टाइम भी जो है वो रोज़ा खुलने का हो गया है, जिसकी वजह से मैं फुल इस टाइम जो है वो थक चुका हूँ। आपको जो है वो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ एक ही है कि जो बेसिक टेस्ट हैं इन डोमेन्स के अंडर जितने भी टेस्ट आते हैं, यू हैव टू नो ऑल दीज टेस्ट, तो आपको जो है वो इनका पता होना चाहिए। देन जो है इंशाल्लाह जो है वो आपको किसी भी किस्म की जो है वो इशू नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।